ला कारण भावना भाग 43 43 तारीख 9/10/1999। नमो अजंतानम नमो सुखान नमो आयज्ञान नमो विद्याचार नमो लेले सर्वसाम नमो सर्वसाहाय स्वामी भूत्या चकास्त चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान पच मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोदम मंगलम कुंद कुंडालु जयं दैवस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्मान जैनम जयतु शासन ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमोदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। श्री संबतभद्र आचार्य देव रचित श्री रत्नकंठ चौकाचार उसका छठा भावना अधिकार, उसमें पंडित सदाशिव दास कासलीवाल जी की टीका है। 16 कारण भावना का विषय है। इसमें अंतिम भावना जो प्रवचन वत्सलत्व भावना, धर्मी को अपने आत्मा की आराधना हुई है तो उससे अन्य धर्मियों के प्रति भी वात्सल्य प्रीति भाव, उनके गुणों में अनुराग रहता है। संसारी जीवों को अनुराग नहीं रहता है क्योंकि उसके कारण है मोह, उसको और जगह प्रेम है, इसलिए यहाँ प्रेम नहीं कर पाता। भले ही सब जीव स्वतंत्र है, अलग अलग है और राग और द्वेष नहीं करना है, लेकिन जिसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है उसको दूसरे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले जो जीव है उनके प्रति सहज प्रेम भाव वात्सल्य भाव रहता है। क्यों रहता है कि अगर यहाँ नहीं करेगा तो और कहीं करेगा, क्योंकि पूर्ण वितराग तो अभी हुआ नहीं। साधर्मियों से प्रेम नहीं होगा, अन्य धर्मात्माओं से प्रेम नहीं होगा, तो फिर और कहीं करेगा, क्योंकि अभी तो पूर्ण वितराग दशा नहीं है। अभी ऐसी बात तो नहीं है कि उपयोग आत्मा में बिल्कुल लीन हो गया है परमात्मा के जैसा, या आत्मा से बाहर निकलता नहीं घड़ी भर के लिए, ऐसा तो है नहीं। तो धर्मात्मा को अन्य धर्मात्मा के प्रति सहज में प्रेम रहता है। धर्मात्मा को धर्मात्मा के प्रति तो प्रेम होता ही है, लेकिन जिसको अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन जन्म मरण का जिसको डर लगा हो, जो मुमुक्षु जीव हो, तो मोक्ष का रास्ता ढूंढता हो, ऐसे जीव के प्रति भी ज्ञानी धर्मात्मा का बहुत प्रेम रहता है। वो नहीं देखता है कि मैं तो इससे भी आगे हूँ, मुझे तो आत्मज्ञान हो गया और वो तो अभी उसको आत्मज्ञान हुआ नहीं है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है, पामर है, ऐसा नहीं देखता है। भले ही पामर है लेकिन उसको छूटने की भावना हुई है, तो भावना हुई है तो जरूर पात्र जीव है। तो इसका संगति भी धर्मात्मा जीव करता है, उससे प्रेम भी रखता है, वात्सल्य भाव भी होता है। और इस समाज में जो कठिनता है उसको धर्मात्मा को पता होने के कारण से ऐसे मुमुक्षु जीव के प्रति उनका ज्यादा ध्यान, ज्यादा करुणा, ज्यादा वात्सल्य भाव दिखाई देता है। क्यों कि इस मार्ग में आने के बाद तो कैसा भी करके वो पा लेता है, आगे रास्ता निकाल लेता है, लेकिन जिसको रास्ता ही नहीं मिला है, अगर उसको थोड़ा भी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भटक जाएगा। भटकने के बहुत चांस, इसीलिए मुमुक्षु जीव के प्रति उनको वात्सल्य भाव विशेष दिखाई देता है। इसका फायदा क्या होता है कि धर्म तथा धर्मात्माओं में वात्सल्य की प्रेरणा। यहाँ पर टीकाकार जो पंडित सदाशिव दास कासलीवाल जी हैं, ये 16वीं भावना में कहते हैं कि हे आत्महित के वांछक, तुम तो आत्मा का कल्याण करने वाले हो, तो धन संपदा को महामद को उत्पन्न करने वाली जानकर, देह को अस्थिर दुखदायी जानकर और कुटुंब को महाबंधन मानकर इनसे प्रीति छोड़कर अपने आत्मा से वात्सल्य करो। देखो, धर्म और धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य भाव रखो, ऐसा कहने के बदले क्या कह दिया टीकाकार ने? अपने आत्मा से वात्सल्य करो। क्यों कि अपने आत्मा से जिसको वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, उसको अन्य आत्मा आराधना करने वाले धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रवचन वत्सलत्व भावना के अंदर
शुरुआत भले ऐसे की कि मुनिराज की वात्सल्य भाव करना, श्रावक श्राविका की वात्सल्य भाव रखना, ऐसे भले करते हैं, लेकिन इसका मूल तो ये है, अगर वात्सल्य भावना नहीं है, धर्मात्माओं के प्रति प्रेम नहीं है, तो इसका कारण है मोह और धन, कुटुंब, परिवार में और शरीर में अपनापन और ममत्व भाव। अब वात्सल्य करने का प्रेरणा देते हैं तो क्या कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा से वात्सल्य करो। क्या करके? आत्महित की वांछा है तो तुम्हारा, तुमको आत्म कल्याण करना है तो तुमको रोकने वाले 3 पदार्थ मेन है, आत्महित में बाधा डालने वाले और अपना मोह है, और वो मोह जो है ज्यादातर 3 पदार्थ में रहता है, मैक्सिमम, जो उत्कृष्ट भूमिका में। तो मुमुक्षु की अवस्था के अंदर वो प्रेम रहता है, एक तो पैसों में, दूसरा रहता है अपनी काया में, और तीसरा रहता है अपने कुटुंब परिवार में। बस ये 3 चीज के पीछे दीवाना होकर ये पूरी जिंदगी खराब करता है। तो इन धन को तो आप अभिमान उत्पन्न करने वाला समझ करके, और शरीर को अस्थिर दुखदायी जान करके, और कुटुंब को महाबंधन मान करके, इनसे प्रीति छोड़ करके अपने आत्मा से वात्सल्य करो। धर्मात्मा में, व्रति में, स्वाध्याय में, जिन पूजन में वात्सल्य करो, मतलब उसमें प्रेम रखो। जो सम्यक तो चारित्र रूप आवरण से भूषित साधु जन है, उनका जो पुरुष स्तवन करते हैं, गौरव करते हैं, उनके वात्सल्य गुण हैं, वे सुगति को प्राप्त होते हैं और कुगति का नाश करते हैं। वात्सल्य गुण अन्य धर्मात्मा के प्रति करने से मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन दूसरा एक फायदा है कि कुगति भी नहीं मिलती। जब तक मोक्ष नहीं है तब तक संसार में ही रहना है, जन्म मरण करते रहना है, जन्म मृत्यु तो होंगी, जब तक मुक्ति नहीं है तब तक। तो धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं तो फायदा क्या होगा, ये फायदा बताते हैं कि जो अपने आत्मा से प्रेम करेगा वो धर्मात्मा के प्रेम करेगा, और धर्मात्मा से प्रेम करेगा, वात्सल्य भाव रखेगा, तो उसको क्या फायदा होगा? तो जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक संसार में रहेगा, तो कुगति में नहीं रहेगा, स्वर्ग आदि गति मिलेगी, सुगति मिलेगी उनको। ये एक बड़ा फायदा होने वाला है। तो जीव को क्या करना? सबसे पहले अपने आत्मा से वात्सल्य करना, क्योंकि ये आत्मा ही गुणों का भंडार है। तो उनके गुण को समझ करके उनमें प्रेम करना, उसमें लीन रहना, उसको जानने की कोशिश करना, उससे नाता जोड़ना, उपयोग बार बार ले जाना, उसमें लीन करना, ये आत्मा से वात्सल्य। जिसको ऐसा होता है उसको कहने की जरूरत नहीं है, उसको अन्य धर्मात्मा के प्रति भी वात्सल्य भाव तो रहता ही है। अपने को पहचाना और दूसरे को पहचानेगा। जो अपने को ही नहीं पहचाना है या उसमें गड़बड़ है या अभिप्राय की कुछ गलतियां रह गई है, तो अन्य मुमुक्षु को और अन्य धर्मात्मा को भी वो पहचानता नहीं। तो सबसे पहले अपने आत्मा से वात्सल्य करो, कि धर्मात्मा में, व्रति में, स्वाध्याय में, जिन पूजन में वात्सल्य करो। इससे क्या होगा कि वात्सल्य गुण उत्पन्न होगा और वो इसके कारण से सुगति को प्राप्त होंगे, कुगति को नाश हो जाता है। वात्सल्य गुण के प्रभाव से ही समस्त द्वादशांग विद्या सिद्ध होती है। गुणों के प्रति अनुराग होता है, धर्मात्मा के प्रति प्रेम होता है, तो बदले में फायदा क्या होता है कि जो 12 अंक का सार है, जो अपन पहले पढ़ लिए कि कितने शास्त्रों का विस्तार है दिव्य ध्वनि का, जो गणधर ने 12 अंक की रचना की, कितने श्लोक, कितने चैप्टर हैं, पूरी दुनिया का नॉलेज, इन सबका जो सार है 12 अंक का, वो सबका सार बिना पढ़े, बिना कुछ याद करे, कंठस्थ किए, सबका सार सिद्धि उसको मिल जाती है। जैसे समझो कि डॉक्टर से सगाई हो गई तो बिना पढ़े डॉक्टर नहीं कहलाती है कि नहीं कहलाती? वैसे ही धर्मात्मा से जिसको प्रेम है, उसने भले शास्त्र नहीं पढ़े बहुत सारे, उसको गतिविधियां नहीं मालूम है, जानकारी नहीं, लेकिन सब जानकारी करने के बाद भी शांति के लिए कहाँ आना पड़ता है? घूम फिर के अपने आत्मा को देखना पड़ता है। तो धर्मात्मा से प्रेम करने से, उनका कांटेक्ट बढ़ाने से, उनके परिचय में रहने से फायदा क्या होता है कि बिना शास्त्र पढ़े, बिना अपने जीवन को बाहर से चेंज करे, ऐसी जबरदस्त विद्या मिल जाती है उनके कांटेक्ट में रहने से कि हमको अपने आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, और इसके कारण से सब जानकारी का जो मूल है, जो अध्यात्म विद्या है, वो सिद्ध हो जाती है। ये फायदा है। ये वात्सल्य गुण के प्रभाव से ही समस्त द्वादशांग विद्या सिद्ध होती है। अब ये वात्सल्य, ये प्रेम कैसे आता है कि बिना पहचाने तो आता ही नहीं। पहली बात तो ये, वात्सल्य से अपने को आत्मा का अनुभव होता है। ये सारे 12 अंक का सार जो है, सिद्धि है, वो प्रकट हो जाती है। इसका कारण क्या है? 12 अंक का सार जो सिद्धि है, जो मूल
मतलब सम्यक दर्शन, वो प्रकट हो जाता है। किससे होता है? वात्सल्य भाव से। लेकिन वात्सल्य भाव बिना पहचान नहीं होता है, और पहचान कांटेक्ट में आए बिना नहीं होती है। और कांटेक्ट, धर्मात्मा का कांटेक्ट करना है, वो सबके बस की बात नहीं, वो मुमुक्षु जीव की बात है। तो वापिस आ गए हम आत्म भावना के ऊपर। देखो, अलग अलग ढंग से बात कहते हैं कि आत्म भावना से मुक्ति हो जाएगी, केवल ज्ञान हो जाएगा। अभी यहाँ कहते हैं कि आप वात्सल्य भाव रखोगे तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, 12 अंक का सार सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। अब वचन क्या है? बम्बई जाने का रूट है, बम्बई मोक्ष समझो आप, और हैदराबाद है, सोलापुर है, पूना है। कोई कहाँ से बोलेगा? अगर हैदराबाद से बोलना है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ऐसा बोलना है कि आत्म भावना से मुक्ति मिलती है। और कोई बोलता है सोलापुर से मुंबई पहुंचाना होता है, तो वो बोलेगा कि पूर्णता का लक्ष्य करेगा ना तो मिल जाएगा। कोई पूना से बोलेगा तो नहीं, ज्ञानी को पहचानोगे तो ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा अब अलग अलग, अभी ये आया बात, वात्सल्य भाव रखोगे तो मुक्ति मिलेगी, तो समय दर्शन की प्राप्ति होगी। अब क्या है कि एक ही मार्ग में बीच में से बात कही गई है, तो ऐसी ऐसी बातें निकलती। तो सबका मूल कहाँ है? केंद्र बिंदु क्या है? आत्म भावना है। आत्म भावना नहीं है तो आप कितना भी कर लो, क्योंकि सोए को ही जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग करके सोने का ढोंग करता है उसको कोई जगा सकता? तो जाग करके सो रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, जगाने पर भी नहीं जाग रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? आत्म भावना नहीं है। ये शास्त्रों में ऐसा कथन है कि जीव मूर्छित हो गया है अगर, तो उसके वो पानी छिड़कने से बेहोशी दूर हो जाएगी। लेकिन वो मूर्छित नहीं हुआ है, मर गया है। मर गया है तो उसको 1-2 घड़ा नहीं, 100 घड़ा पानी डालो ना तो भी वो जागने वाला नहीं है। तो आत्म भावना वो जीव को मूल बात, इससे ही सब ज्ञानियों का कांटेक्ट आएगा, परिचय करेगा, परिचय से पहचान होगी, पहचान से फिर उनके प्रति वात्सल्य भाव आएगा। और वात्सल्य भाव से क्या होता है कि वात्सल्य गुण के प्रभाव से ही समस्त द्वादशांग विद्या सिद्ध होती है। सिद्धांत ग्रंथों में तथा सिद्धांत का उपदेश करने वाले उपाध्यायों में सच्ची भक्ति के प्रभाव से शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का रस सूख जाता है, तब सकल विद्या सिद्ध हो जाती है। ज्ञानियों के प्रति प्रेम रखने से क्या होता है? धर्मात्मा के प्रति ज्ञानावरणीय कर्म जो हमने भूतकाल में बांधे हैं, देवगुरु शास्त्र की विराधना की हो, जिनवाणी की विराधना की हो, सही मार्ग पे जाने चलने वाले के बीच में अंतराय डाले हो हमारे मोह के कारण से, इसके कारण से जो ज्ञानावरण कर्म बंधा है, या घर में शास्त्र रख लेकर कभी हमने नहीं पढ़ा, उसकी संभाल नहीं रखी, ऐसा करके भी हमने अपमान करके ज्ञानावरणी कर्म बांधा है। तो ये जो ज्ञानावरणी कर्म बांधा है, वो ज्ञानियों के प्रति भक्ति आने से वो ज्ञानावरणी कर्म का शोक दूर होने का होता है, उसका रस सूखता है। और जितना ज्ञानावरणी कर्म का रस सूखता है, इतनी ज्ञानी पुरुषों की बात, हमारे हित की बात हम समझने की काबिल हो जाते हैं। देखो, ज्ञानियों ने हमेशा, आप देखोगे तो शुरुआत से लेकर के एंड तक एक ही बात कही है, आत्मा का उद्धार कैसे हो, वही बात की। अब समझो किसी को 5-6 साल का कॉन्टेक्ट है, मान लीजिए, तो पहले साल में जो उनको समझ में आता था और अब जो समझ में आता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? कि पहले जो था वो ज्ञानावरणी कर्म बहुत गाढ़ा था, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे सत्संगति से ज्ञानी पुरुषों के प्रति वात्सल्य भाव, प्रेम बढ़ते बढ़ते स्वाध्याय आदि की आराधना करते करते क्या होता है कि पहले भी वही बात बोलते थे, अभी भी वही बात बोलते हैं, लेकिन पहले समझ में नहीं आती थी, अब समझने में आएंगे। ये तो अपने जीवन से अपन अनुभव कर सकते हैं। जब हम कांटेक्ट में आए तो 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले, और जो बात पहले बोलते थे वही बात अभी है, ये दूसरी बात तो नहीं है। आत्मा का कल्याण कैसे हुए, वही बात है। फिर पहले समझ में नहीं आता था, अब क्यों समझ में आने लगा है? वही जीव है, वही बातें हैं, और मैं भी वही जीव हूँ, फिर वो इतना डिफरेंसेस क्यों आ गया? कि पहले ज्ञानावरणी कर्म का रस बहुत ज्यादा था, वो कैसे कम हुआ? सत्संग की आराधना करने से, जिनवाणी का अभ्यास करने से, धर्म और धर्मात्माओं के प्रति भक्ति भाव, आदर भाव उत्पन्न होने से, अपनी आत्म भावना वर्धमान होने से क्या हो गया कि श्रुत ज्ञानावरण कर्म का रस सूख जाता है। जब ये रस सूखता है, ज्ञान की निर्मलता बढ़ती है, तो वही वचन जो पहले समझ में नहीं आते थे वो अब समझ में आते हैं। ऐसा करके सकल विद्या सिद्ध हो जाती है। वात्सल्य गुण के धारी को देव भी नमस्कार करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि एक लखपति दूसरे लखपति का आदर नहीं करता है संसार में। जो लखपति होगा तो उसके घर का, मैं भी लखपति हूँ, मेरे पास भी, तुम्हारे पास है तो मेरे पास भी है, दोनों को अकड़ रहती है।
और यहाँ पर जो दो धर्मात्मा मिलते हैं तो अकड़ नहीं रहती, वो उनको आदर करता है, वो इनको आदर करता है। तो ऐसे ज्ञान भी है, नम्रता भी है, विनय भाव भी है, तो ऐसे और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव भी है कि चलो जिन मार्ग में चलने वाले और भी साथी है, तो इस पंचम काल में ऐसे साथी कहाँ से मिलेंगे। जहाँ देखो वहाँ संसारी जीव मोह माया में पड़े हुए हैं, धन के पीछे, परिवार के पीछे, शरीर के पीछे। ऐसे विषम काल में भी आत्मा की आराधना करने वाले ऐसे जीव हैं अभी भी। तो हम अकेले नहीं है, नहीं तो अकेलेपन का भी तकलीफ होता है। तो कृपादेव नहीं बोलते हैं वन्नी मारी कोयल, तो अकेले हैं, कोई दाद सुनने वाला नहीं है, किसको जाके फरियाद करे, किसको जाकर के अपना दुख सुनाए, अंदर की व्यथा किसके पास से खोले। इसीलिए उनको सौभाग्य भाई के प्रति बहुत पूज्य भाव आता है। तो कम से कम एक जीव तो ऐसा है कि भले ही वो ज्ञानी नहीं हुआ है लेकिन योग्यता वाला है, जिसके सामने हम अपना हृदय भी तो खोल सकते हैं, हमारे दुख की व्यथा बोल सकते हैं। बाकी इस दुनिया में तो हम अकेले हैं, ऐसा लगता था उनको। वास्तव में उस टाइम में ऐसे कोई आत्मज्ञानी ऐसे नहीं होंगे उस टाइम में, तो अकेले पड़ जाते हैं। और यहाँ पर जहाँ और एक से अधिक होते हैं तो एक दूसरे को पहचान करके क्या होता है, हृदय में खुशी होती है कि हम अकेले नहीं है इस मार्ग में, अभी हमारे और भी साथी हैं साथ में चलने वाले। तो ऐसे वात्सल्य गुण के धारी जो हैं, एक दूसरे के पर प्रेम रखने वाले जो धर्मात्मा हैं, उनको तो देव भी नमस्कार करते हैं। क्यों देव नमस्कार करते हैं? क्योंकि बहुधा देवों के पास ऐसा गुण नहीं होता है। क्या देवों को क्या है, एक सेफ साइड होती है कि जो संपत्ति जो सुख सुविधा मिली है ना, वो आजीवन जब तक वो देव आयु भोगेगा तब तक बिल्कुल रहेगी उनके पास, कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए उसको संयोगों की कोई घबराहट नहीं। और दूसरा, जब तुम्हारे पास है तो मेरे पास भी है, ऐसा एक अभिमान भी उसको संयोगों का आ लेता है। तो अन्य देवों के प्रति उसको प्रेम नहीं होता है, ईर्ष्या जरूर होती है लेकिन प्रेम नहीं होता है। जबकि यहाँ ज्ञानियों के पास तो अपने को ज्ञान प्राप्त हुआ है, दूसरे को भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, और वास्तव एक दूसरे के प्रति होता है तो देवों को लगता है कि देखो दोनों का लेवल बराबर है परिणमन से भी, फिर भी दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं, दोनों एक दूसरे के गुणों को प्रकट करके विनय भाव करते हैं। ऐसा गुण तो हमारे पास भी नहीं है। तो देव भी ऐसे वात्सल्यधारी को नमस्कार करते हैं। वात्सल्य के द्वारा ही 18 प्रकार की बुद्धि रुद्धि होती है। ये बुद्धि के 18 भेद हैं। जैसे मेडिकल साइंस, ज्योग्राफी, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, ये सब में नंबर 1 ऐसे 18 डिविजन है। इसके 18 डिविजन है। तो वात्सल्य के द्वारा क्या होता है, 18 प्रकार की बुद्धि रुद्धि होती है, 9 प्रकार की आकाशगामिनी क्रिया रुद्धि होती है। आकाश में उड़ सके ऐसी विद्या भी हस्तगत होती है। ये क्या होता है, जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ देने का होता है एक दूसरे का। समझो, हमको कोई अच्छी बात मालूम है जिससे बहुत कल्याण होने वाला है, और सामने वाला प्रेम करता है, तो फिर प्रेमियों को तो फिर वहाँ अपना पराया नहीं होता है, तो ये विद्या उसको भी देता है। जैसे मैं फायदा कर रहा हूँ तो आप भी करो। एक व्यापार दूसरे व्यापारी को नहीं सिखाता है, नहीं, अपने रहस्य नहीं, क्यों कंपटीशन हो जाती है। लेकिन जहाँ प्रेम है तो क्या करता है, कोई बात नहीं, तुम भी कमाओ मैं भी कमाओ, तुम्हारा नसीब का तुमको मिलेगा, मेरा नसीब का मेरे को मिलेगा। तो फिर वो अपनी पूरी बातें जो उसने बहुत साल से एक्सपीरियंस की हुई है, बिजनेस की जो रीति है, और दूसरों को ट्रांसफर करता है। और आजकल तो क्या है कि ये विद्या सिखाने का ही एक धंधा हो गया अलग से। जैसे कॉलेज, इसमें भी डोनेशन वगैरह होते हैं, फिर इसके बाद ट्यूशन वगैरह रहते हैं। तो बाहर में भी ऐसा होता है, कोई भी कोर्स सीखना है तो आप 3-4 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में शॉर्ट टर्म में सीख लो, और नौकरी भी फटाफट मिल जाती है। कॉलेज के ग्रेजुएट रह जाते हैं और इनको जल्दी जल्दी नौकरी मिल जाती है, क्योंकि एक विषय में पारंगत हो जाता है। तो प्रेम भाव जहाँ रहता है वह अपना पराया नहीं रहता है। तो क्या होता है, विद्या ट्रांसफर होती है। जो विद्या हमको सीखने के लिए 10-15 साल लगते हैं, वो विद्या हमको बहुत जल्दी से हासिल हो जाती है। तो वात्सल्य के द्वारा, वात्सल्य के फायदे कितने वो बता रहे हैं कि अगर हम धर्मात्माओं के प्रति प्रेम रखेंगे, गुणवान के प्रति प्रेम रखेंगे, तो क्या फायदा होगा कि गुणवान ने जो बहुत मेहनत करके हासिल किए हैं गुण, उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, वो अपने को ऐसा ही दे देगा। देखो, जो ज्ञानियों ने जो साधना की है, तपस्या की है, जो की है, जंगल में भटके हैं, गालियां भी सुनी है। और गुरुदेव की बात लगे तो संप्रदाय छेड़ा तो कितनी गालियां, पहले तो मनाने आया, डराने आया, धमकाने आया, इसके बावजूद भी नहीं माने, छोड़े संप्रदाय को, तो बहुत तकलीफ थी। तो उन्होंने कितनी गालियां सुनी होंगी, कितने पत्थरे फेंके होंगे, कितना पेपरों में जगत में नाम बदनाम हुआ होगा। तीनों फिर को विरोधी हो गए उनके।
तो उनको फिर भी उन्होंने सत्य के लिए जो कुछ भी साधना की, सच्चे मार्ग का उपदेश दिया, लोगों से डरे नहीं, तो आज हमको ये बात मिली। अगर उन्होंने डर के बैठ जाते चार दीवारी के अंदर तो सही बात कहाँ से मिलती थी? तो यहाँ तक कैसे आती थी ये बात? तो इस काल में जो उपकार है वो कृपा गुरुदेव का उपकार है, दूसरा गुरुदेव का उपकार है। ये तो समझदार वहां चार दीवारी में उपासना के अंदर में ही सही बात भी ओपनली नहीं कह सकते। संप्रदाय में अगर होते तो समय सा छपा सकते थे, उनकी इतनी प्रभावना हो सकती थी, जिन मंदिर बांध सकते थे। देखो संप्रदाय में तो वो नियम ही नहीं है, प्रतिमा का विरोध है। बाहर निकले तो इतने सारे जिन मंदिर, इतने सारी प्रभावना, ये कैसे हुई? तो वो उन्होंने कितने दुख उठाए उसके लिए, कितनी गालियां सहन की है, कितना विरोध का डट करके मुकाबला किया है। लोग मारने के लिए भी आते हैं, फिर उनका जीवन देख करके ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन निकले तो वहां से तो हथियार लेकर के मारने के लिए निकले हैं। कैसे साधु को खत्म कर देना चाहिए, संप्रदाय का नाम बिगाड़ा, वो किया, ये किया। बोलो, तो ऐसा उन्होंने सहन किया, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। अब इनसे प्रेम करने वाले को ये बात कैसे मिल गई? उनकी वर्षों की साधना, तकलीफें उठाई, मुफ्त में मिल गई। ऐसे ही लाखों जीव सत्य मार्ग को अंगीकार करने लगे। पहले उल्टे मार्ग में थे, संप्रदाय बुद्धियों में थे। अब इनके साथ प्रेम करने से सही बात समझ में आया तो लोगों ने वितराग धर्मों को अपनाया। तो क्या हुआ? अब हमारे जिन्होंने धर्म चेंज किया, मतलब स्थानकवासी थे वो इस धर्म में आए, सितंबर थे वो इस धर्म में आए। इस प्रकार धर्म चेंज किया तो माँ बाप को कितनी तकलीफ हुई होगी, समाज में, बिरादरी में कितनी तकलीफ हुई होगी। ये अपना धर्म छोड़ के जा रहे हैं, अपना धर्म छोड़ करके, अपना समाज छोड़ करके दूसरों को बना लिया, तो उनको बहुत गालियां सुननी पड़ती है जो धर्म चेंज करते हैं। लेकिन आप सोचो कि फिर इतनी मेहनत, तकलीफ उठाई है एक सत्य के लिए, एक वितरागता के लिए, तो उनके बच्चों को तो कैसा मिल जाता है? वो चीज मुफ्त में मिल जाता। संतान को बिल्कुल मुफ्त में मिल जाता, सही मार्ग बिल्कुल मुफ्त में मिल जाता। देखो, तो शुरुआत में तकलीफ होती है। ऐसे ज्ञानियों ने बहुत तकलीफ उठा करके वितराग मार्ग की प्रचार प्रसार आदि किया है। अपना अपना घर का पैसा लगा करके भी किया है, शरीर की तकलीफ भी, वानी भी उठाई है, गांव गांव घूमे हैं प्रचार करने के लिए। उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई, लेकिन उनसे जो प्रेम करता है उसको वो सब जो उन्होंने कई सालों साधना की है वो कैसा मिल जाती है? एक फटाक करके मिल जाती है। ये वात्सल्य धर्म का सबसे बड़ा लाभ है। जो विद्या आज कहीं मिलती नहीं है, वो विद्या ऐसे पानी के दाम में मिलती है, मुफ्त में। अब इस विद्या की कितनी कीमत लगाओगे? डॉक्टरी की वैल्यू है, वकीलात की वैल्यू है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू है, IAS ऑफिसर की वैल्यू है, पॉलिटिक्स की वैल्यू है। अब ये जितनी जितनी डिपार्टमेंट है, इस सब में इसको रख लो, आप इस विद्या को भी रखो। कौन सी विद्या उत्तम है? जीवन में शांति कैसे आती है? किस विद्या से आती है? तकलीफ तो हर एक को आती है, सुख दुख के दिन हर एक को आते हैं। डॉक्टर बीमार नहीं पड़ते ऐसी कोई बात नहीं। अच्छे से अच्छा व्यापारी को फटका नहीं लगता है, लॉस नहीं होता है, ऐसी बात नहीं होती है। जीवन के उतार चढ़ाव सबको आते हैं। तो ऐसी कौन सी विद्या है इन सब विद्या के अंदर कि जो अपने मन को शांति मिले, हड़बड़ाहट नहीं हो गए, मानसिक बैलेंस बराबर रहे, हर्ष शोक नहीं हो गए? ऐसी कौन सी विद्या है इन सब में? तो ऐसी कोई विद्या है, वितराग धर्म की जो विद्या है, उसकी वैल्यू हम गिन नहीं सकते, रुपये पैसों में उसकी वैल्यू नहीं है। वो विद्या जो सबसे बहुमूल्यवान है, सबसे अधिक मूल्यवान, अमूल्य है, उसके लिए हम क्या कीमत चुकाना पड़ता है? हमारे कोई कीमत नहीं चुकाना पड़ता। ये कैसे मिली है? मुफ्त में मिली है कि नहीं? मुफ्त में नहीं मिली है, वात्सल्य के कारण से मिली है। धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य है, उसके कारण से ये विद्या बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है। मामूली तो बुखार आएगा तो भी डॉक्टर के पास जाओगे तो फौरन 50 रुपए तो फौरन छीन लेता है कंसल्टेंट सीधा। और ये विद्या भगवान की विद्या जो मिलती है, मोक्ष मार्ग की विद्या मिलती है, मुक्ति की, वो कैसे मिलती है? कुछ नहीं चाहिए, वात्सल्य चाहिए। वात्सल्य बिना पहचान होता नहीं, पहचान परिचय के बिना नहीं होता, और परिचय आत्म भावना के बिना नहीं करेगा। सबका मूल आत्म भावना है वापिस। तो वात्सल्य के द्वारा ही 18 प्रकार की बुद्धि रुद्धि, 9 प्रकार की आकाशगामिनी क्रिया रुद्धि, अनेक प्रकार की चारण रुद्धि, 11 प्रकार की विक्रिया रुद्धि, 3 प्रकार की बल रुद्धि, 7 प्रकार की तप रुद्धि, 6 प्रकार की रस वृद्धि, 8 प्रकार की औषधि वृद्धि, 2 प्रकार की क्षेत्र रुद्धि इत्यादि 64 रुद्धि
और अनेक शक्तियां प्रकट होती है। किसके कारण से? वात्सल्य के कारण। उसको आप कॉलेज में जाकर के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई शिक्षण लेने की जरूरत नहीं। शिक्षण के दो रीत बताई थी, टीका टिप्पणी तो नहीं है, लेकिन जो तरीका होता है अलग अलग। वही अध्यात्म को सिखाने के लिए पहले जानकारी वाला एक एंगल रख करके पूरे विश्व, क्षेत्र, सामान्य गुण, विशेष गुण, निमित्त, उपादान, चार अभाव, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य के भेद, पर्याय के भेद, गुण के भेद, इस प्रकार से फिर ये सीखने से फिर हम शास्त्रों का अभ्यास अर्थ निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, शब्दार्थ। लेकिन फिर भी भावार्थ और रहस्य अर्थ तो समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ एंगल जो है वो जानकारी का है। कोई तत्व ज्ञान की बात है, 7 तत्व 6 द्रव्य उसमें भी है, लेकिन वहाँ जानकारी का एंगल है। तो वो जानकारी के एंगल से सीखी गई जो बात है वो कार्यकारी नहीं होती है। उसके नमूने हम देख सकते हैं कि शास्त्रों के पारंगत हो गए, विद्वान हो गए, शब्दार्थ करना आ गया, लेकिन उसका रहस्यार्थ अंदर में छिपा हुआ जो इसमें जो आत्म कल्याण करने का जो मार्ग बताया है वो समझ में नहीं आता है। इसके बावजूद एक तरीका है सीखने का, और उसी चीज को सीखने का दूसरा तरीका है। क्या तरीका है? आत्म भावना, उसका मूल। इसके कारण से हमको मोक्ष का मार्ग ढूंढने की खूब जिज्ञासा हो गई, जन्म मरण से छूटने का भाव हो गया। उसके कारण से कोई सदगुरु आपको मिल जाए योग्यता के कारण, उसका परिचय में हमको इंटरेस्ट हो गया, उसके प्रति प्रेम जागे, पहचान हो गए, वात्सल्य भाव हो गए। और जो शास्त्र पाठी पूरी जिंदगी शास्त्र पढ़ करके नहीं निकल सके और व्यवहार करने वाले उपास आदि करके मर गए, सुखा दिया शरीर को, उसको नहीं मिल पाया, वो अपने को कैसे मिल गया? वो मूल मार्ग सांभो जिन कैसे मिला हमारे? इसका दूसरा कोई कारण नहीं, हम कोई ज्यादा उपास नहीं करने पड़े हमारे, ऐसा लगता है। इसका कारण एकमात्र रहा। क्या कारण रहा? आत्म भावना, ज्ञानी पुरुष का परिकॉन्टेक्ट, नियमित स्वाध्याय सत्संग, उसकी भावना की वृद्धिगत, और इससे वात्सल्य भाव पहचान होकर के ये वात्सल्य भाव से ये सब ऑटोमेटिक मिल गए। जो बड़े बड़े तपस्वी नहीं पा सकते हैं, जो बड़े बड़े शास्त्र पाठी नहीं पा सकते हैं, वो मार्ग एकदम जैसा कि मुफ्त में अपने को मिल गया है। तो ओरिजिनल जो मूल मार्ग जिनका है, ये वितराग प्रभु का जो मूल मार्ग है वो तो मिल गया है, ये वात्सल्य के द्वारा ये हुआ है। तो इस प्रकार से 64 रुद्धि और अनेक शक्तियां प्रकट हो जाती है। यह रुद्धियों का स्वरूप कहने से कथन बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं लिखा है। हर एक विद्या जो है ना, ये 18 बुद्धि विद्या, आकाशगामिनी विद्या, चारण विद्या, औषधि विद्या, ये सब जो वो विद्या है वो मंत्र पढ़ने से ही कार्य सिद्ध हो जाएगा। जैसे जहर उतारने वाले भी मंत्र होते हैं ना, जहर उतारने का, तो कोई किसी को नजर लग गई तो नजर उतारने का एक मंत्र रहता है। देखो, कोई छाया गिर गए तो उसको बोलने का एक मंत्र बोले तो छाया निकल जाती है। ऐसे मंत्र हैं पूरे, ये विद्या है पूरी, वात्सल्य भाव से मिल जाती है। अर्थ प्रकाशिका में लिखा है, वहां से जान लेना। एक अर्थ प्रकाशिका नाम का शास्त्र है, उसमें जो 64 विद्याएं हैं वो कैसे सिद्ध होती है, उसके जो मंत्र है वो सब उसमें बताया गया है, उसकी आराधना कैसे करना बताया गया है। वात्सल्य के द्वारा अभी अपने तो यहाँ क्या मूल विषय वात्सल्य का भावना, उसमें क्या क्या फायदा होता है वात्सल्य से वो बताते हैं। क्यों वात्सल्य नहीं आता उसका कारण कल बताया था, मोह के कारण। शरीर के प्रति मोह, धन के प्रति मोह और परिवार के प्रति मोह, इसके कारण से वात्सल्य भाव नहीं आता है। क्योंकि प्रेम दो जगह नहीं रहता है, प्रेम एक ही जगह रहता है। यह वात्सल्य के द्वारा ये मंद बुद्धियों का भी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान विस्तीर्ण हो जाता है। तो जो समझने की शक्ति नहीं है, कुछ याद रहता नहीं है, पढ़ना आता नहीं है, पढ़ सकते नहीं, समझ नहीं सकते, मंद बुद्धि है, अभी सुना अभी भूल गया, याद ही नहीं रहता है। लेकिन वात्सल्य ऐसी चीज है बराबर याद रहता है। असल में ये लाइन के अंदर याद रखने की कोई चीज ही नहीं है। 1 सेकंड पहले की बात भी याद नहीं रखने की है, और चाहे जैसी समस्या आवे उसका सुलझाना ही नहीं है। पहली बात, कुछ भी खराब आया तो अब क्या करना पूछना ही नहीं है। देखो कितना फ्री है माइंड। तो क्या करना आया तो मरा कि मेरे को ऐसे खराब भाव है, मैं क्या करूं, गया हो, टेंशन आया कि खत्म हो गया मैं। क्योंकि इस मार्ग के अंदर ऐसा कुछ करने का नहीं कि खराब भाव आया तो उसको कैसा भी हटाओ, लकड़ी लेके आओ, तो गोला लेके आओ, उसको फायर कर दो। क्रोध को कैसे फायर करोगे? जिस समय में क्रोध था वो तो समय ही चले गया, परिणति एक समय की है, वो तो बदलते रहती है। कैसे हटाओगे? क्या हटाने का रास्ता है?
जानना मात्र रहता है, जानने मात्र रहो काम है। बस ये समझ में नहीं आता इसलिए गड़बड़ होती है, और ज्यादा दुखी हो जाते, और ज्यादा दुखी हो जाते। दुखी होने का कारण क्रोध नहीं है, आप समझ लेना, बुरा भाव नहीं है दुखी होने का कारण। दुखी होने का कारण बुरे भाव को हटाने का हमारा अभिप्राय है। क्या जो गलतियां हुई, गलत भाव आए, उसको हटाने का भाव किया और वो हटने वाले नहीं, और आप दुखी होने वाले हो। ये मार्ग की एक विचित्रता देखो कैसी है। ये अनादि के संस्कार है, इसलिए हम कोई भी भाव आते हैं तो हटाने के लग जाते हैं फौरन। जबकि ये मार्ग है वितराग का मार्ग। वितराग के मार्ग में अंश मात्र भी किसी को अच्छा भी नहीं मानना है, किसी को बुरा भी नहीं मानना है। तो क्रोध तो बुरा है कि नहीं? नहीं, वितराग मार्ग में क्रोध बुरा नहीं है। वितराग मार्ग में क्रोध है वो जानकारी का विषय है, वो ज्ञेय है, ये परिणमन में है। क्रोध है वो आश्रय है, और तुम कौन हो? जीव तत्व। फिर घबराने की क्या जरूरत है? दोनों तत्व ही अलग अलग। क्रोध से जीव का बुरा नहीं होता है, जीव का कभी बुरा हुआ ही नहीं है। जो ओरिजिनल जो जीव पदार्थ है, जो आत्म पदार्थ है, वो कभी बुरा हुआ ही नहीं है, उसका कभी बुरा होने वाला भी नहीं है। सर्व जीव छे भाई शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण स्वयं ज्योति सुखधाम। ये किसकी बात कर रहे हैं कि नहीं? ज्ञानियों का आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण, परमात्मा का आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण। और जो आत्मा को नहीं जानते हैं, जो बहुत पाप करते हैं, उसका आत्मा कैसा? अशुद्ध, ऐसा है, अपवित्र, पापी, पामर, ऐसा है, ऐसा लिखा है मंत्र में? नहीं, वहां कोई ऐसा भेद नहीं बताया कि परमात्मा का आत्मा शुद्ध और जो संसार में भटकने वाले हैं उसका अशुद्ध, ऐसा नहीं है। जीव तत्व हमेशा शुद्ध रहने वाला है, उसमें कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए जो क्रोध है वो क्रोध जो आता है परिणाम के अंदर, उसको हटाने का नहीं है बात, सिर्फ देखने का बात है। देखना इसलिए कि देखने मात्र से वो खत्म हो जाता है। हम देखते देखते के साथ दूसरा प्रॉब्लम कर देते हैं नया, कि अनादि के संस्कार जो है उसके कारण देखते ही हमको राग भी नहीं होना था, द्वेष भी नहीं होना, अच्छा भी नहीं लगना था और बुरा भी नहीं लगना था। इसके कारण से क्या हो गया? समझो कि कोई हमारा दुश्मन है तो उसका बुरा होता है, हमको उसके प्रति गुस्सा है, उसका बुरा होता है तो क्या होता है? उसके प्रति गुस्सा होने के कारण से उसका अगर बुरा होता है तो हमको खुशी होती है। खुशी भी नहीं होनी चाहिए, खुशी हुई तो नया कर्म बंद है। और गुस्सा आया, गलती हुआ, ऐसा कर करके जो हम दुखी होते हैं वो भी गड़बड़ है, दोनों गड़बड़। चल रही गाड़ी जुड़ के मेरे को हुआ गड़बड़, हटाने की गड़बड़ किया, वो जुड़ गया उसके अंदर, बेज बोला है, हटाया कि मारा। वैसे बुरे भाव आए, मैं क्या करूं तो गया, खत्म मामला, ये साधना खत्म हो गई। यहाँ पर आपको अवलोकन की साधना करने के बदले आपने दूसरी गड़बड़ कर दी वहां पे। राग द्वेष का मार्ग ही नहीं है, वितरागता का मार्ग है। लेकिन उसके लिए बहुत राग द्वेष ऐसा हो गया, आसान हो गया है, सेकंड में हो जाता है। और वितरागता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऊंचे जाना है ना, भगवान बनना है ना, तो पहाड़ के ऊपर चढ़ने में तो भैया बहुत तकलीफ पड़ेगी। मार्ग बहुत सरल है, मार्ग सरल है, मार्ग की प्राप्ति दुर्लभ है। देखो मोक्ष सुलभ है, सबको मिल जाता है, मोक्ष के दातार दुर्लभ है। बात तो वही थी ना उस दिन संडे के दिन, क्योंकि ये बात समझ आने वाला कोई नहीं है इस काल के अंदर। अगर तीर्थंकर भगवान होते तो आसानी से समझ सकते थे, क्योंकि आपके जो सा सवाल है उसका जवाब फौरन मिल जाता है, डिटेल में मिल जाता है, उतना डिटेल में यहाँ नहीं मिलता है। अगर वो होते तो मुक्ति भी होती थी, लेकिन वो नहीं है तो मुक्ति नहीं। इस काल में मुक्ति क्यों नहीं? कि महावीर स्वामी थे तो मुक्ति थी, महावीर स्वामी चले गए तो मोक्षदाता ही चले गए तो खत्म मामला, मुक्ति नहीं। साय समय दृष्टि भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो केवली के पाद मूल में ही होता है। देखो मोक्ष नहीं होने का कारण क्यों है इस काल में, इस क्षेत्र में? क्यों? भगवान नहीं है यहाँ पर, पूर्ण वितराग नहीं है यहाँ पर अभी इस काल में। लेकिन वहां महाविद्या में भगवान है तो वहां तो मुक्ति है अभी भी। वो क्षेत्र से अभी भी जाते हैं लोग, वहाँ केवल ज्ञानी भी विराजमान है, मुनियाद भी विराजमान है, सब है, यहाँ नहीं। तो मोक्ष सुलभ है, मोक्ष आसानी से मिल सकता है, लेकिन मोक्ष के दातार दुर्लभ है। ये बात है, ये सब बातें जो है मंद बुद्धि होता है। अपनी बात चली थी मंद बुद्धि, कि मंद बुद्धि को भी ये बहुत इजी पड़ जाता है। ये मार्ग इतना इजी है, पूछो नहीं। सब सरल छे, सुगम छे, सहज छे,
सर्वत्र उसकी प्राप्ति है। और सत्य को बताने वाले, ये गड़बड़ है यहाँ पर। बाकी मार्ग इतना आसान है कि क्रोध को भी हटाना नहीं है, लो इतना। यह करने डरने वाली बात नहीं है, याद रखने वाली बात नहीं। मतलब चाहे जितना मंद बुद्धि हो ना, जिसको अभी बोले एबीसीडी और एबीसीडी भूल जाए, एक सेकंड में पूछे और वहीं भूल जाए, इसको भी ये मार्ग मिल सकता है। लेकिन शरत एक है। कौन सी शरत है? वात्सल्य भावना। देखो, दूसरे धर्मात्मा, दूसरे जीव के प्रति प्रेम करना सिखा रहे हैं, और आप बोलते हो कि वितराग का मार्ग। कहाँ से वितराग का मार्ग रहा? देखो, दूसरे धर्मात्मा से प्रेम करो तो आपको आत्मज्ञान होगा, तो आपको मोक्ष की मार्ग मिलेगा। अब उसका अनर्थ करोगे तो कैसा होगा? ध्वनि हो ज्ञान लगाओगे तो क्या हाल होगा? बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उस धर्म में वात्सल्य भाव कहाँ से आया? उस धर्म में वात्सल्य भाव कहाँ? भैया ये चारों अनुयोग भगवान की वाणी में आए हैं। ये भाव पूजा में बोलते हैं ना, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, तत्मानुयोग नमः। ये भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आई है। वहाँ एक बाजू एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। ईश्वर भी आपको मोक्ष में ले जा सकता नहीं है। ऋषभदेव भगवान अपने पोते मरीचि कुमार, जो महावीर स्वामी का जीव था, उसको मोक्ष में नहीं ले जा सके उस वक्त। देखो, कोई, क्योंकि सभी जीव स्वतंत्र है। तो ऐसे धर्म के एक बाजू ऐसे सिद्धांत है, दूसरे बाजू बोलते हैं वात्सल्य भाव करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये क्या बात कर रहे हैं? ये बात बहुत समझने की है कि वात्सल्य भाव होता किसको है? किसको वात्सल्य भाव होता है? वात्सल्य भाव बिना पहचान होता है कि पहचान से होता है? गुणों को पहचानोगे तो होगा ना। तो गुणों की पहचान किसको होती है? ज्ञानियों के गुणों की पहचान किसको? उसको बाहर में तो ऐसा ही वर्ताव है, संसारी जीवों का वैसा उनका वर्ताव है। तो कसाय भाव उनमें दिखता है, हमारे में दिखता है। फर्क क्या है? फिर भी वो गुणियन है, वेद ज्ञान करते हैं निरंतर। तो अंदर की जो ज्योति जल रही है, ज्ञान ज्योति, उसको कौन पहचानेगा? उसको पहचान करके वात्सल्य भाव आएगा ना कि देखो हम भी संसारी, वो भी संसारी, वो भी खाते वो भी पीते, हम भी खाते हम भी पीते, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे दो गाड़ियां बाजू बाजू खड़ी है, 3 नंबर 4 नंबर, ठीक। एक जाती है मद्रास और एक जाती है बम्बई। दोनों की दिशा उल्टी है कि नहीं? अब स्टेशन पे तो बाजू बाजू में खड़ेंगे, लेकिन डेस्टिनेशन कितने हैं? ऐसे वो भी संसारी हम भी संसारी। हमारे रंग 5 इंद्रियों में फंसे हुए दिखाई देते हैं, वो भी फंसे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी 2-4 भावों में मुक्ति होने वाली है और हमारा ठिकाना नहीं है। तो बहुत बड़ा अंतर है ज्ञानी अज्ञानी। तो अंदर का ये इतना अंतर क्यों आया? जिस क्षेत्र में, जिस पंचम काल में उंडा गाड़ है, तकलीफ है, तो उनको तो हमको भी है। इनकम टैक्स सबको भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता? सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, रोड के नियम ज्ञानियों के अलग, अज्ञानियों के अलग। ज्ञानी बस में बैठेंगे तो पैसा नहीं लगेगा, टिकट नहीं लेनी पड़ती है। डॉक्टर के पास आते हैं तो फी नहीं लेता डॉक्टर। देखो क्या है हिसाब किताब। तो फिर भी वो छूट रहे हैं और हम बंध रहे हैं। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया? अंदर की ज्योति जगी। वो अंदर की जो ज्योति जगी है, जिसके प्रति मुमुक्षु को वात्सल्य भाव होता है, उन गुणों को देख करके, तो अंदर की पहचान हुई कैसे? कि बिना आत्म भावना से अंदर की पहचान होने वाली नहीं है। खुद को जन्म मन से मुक्त होने की भावना है तो ही वो ज्ञानी पुरुष का परिचय में आएगा, तो पहचान पाएगा, नहीं तो पहचान नहीं पाएगा। और पहचानेगा, इसके बाद प्रेम जगेगा तो वात्सल्य भाव होगा। पूरे बात, पूरे हर ज्ञानी की बात है, वात्सल्य भाव इंटरलिंक है पूरी। वात्सल्य के द्वारा ये मंद बुद्धियों का भी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान विस्तीर्ण हो जाता है। देखो, चाहे जितना मंद बुद्धि हो, लेकिन खाने का याद आता है कि नहीं आता है? टाइम पे आता है ना, क्योंकि वो प्रयोजन की बात है। खाने का टाइम मिलता है, पीने का टाइम मिलता है, सोने का टाइम मालूम है, वो सब आता है, वो सिखाना पड़ता है। हाँ, वो सब मालूम नहीं पड़ता। मंद बुद्धि कितना भी हो, कौन हमको लाइक करता है, कौन हमको प्रेम से बुलाता है, कोई हमको दूध खाता है, नहीं मालूम पड़ता है। मालूम क्या हो, तो चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है कि वो हमारे नजदीक जाना है नहीं जाना है, मंद बुद्धि को, क्योंकि वो प्रयोजन की बातें हैं। और यहाँ तो आत्म कल्याण का प्रयोजन है।
तो ये मार्ग जो है सभी को नहीं मिलता है। ये मार्ग वितराग मार्ग है, जिसको आत्मकल्याण का प्रयोजन है, उसको ही मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है एक ही जीव होता है, आत्मकल्याण का प्रयोजन नहीं है, और हम समझते हैं कि उसको योग्य जीव है, तो बार बार बुलाते हैं तो भी नहीं आते, घड़ी घड़ी बुलाते हैं, झिड़की दे देते हैं, क्या को हैरान करते हो मेरे, नहीं आना है प्रवचन, सत्संग में नहीं आना है, वो वैल्यू नहीं है। वही जीव बाद में जब आत्म ज्ञान का प्रयोजन होता है, आत्मकल्याण की भावना होती है, नहीं बुलाते हैं, आ जाते हैं, सत्संग नहीं मिला तो रोते हैं। देखो इसका मतलब क्या कि वितराग मार्ग किसको मिलता है, कि मुफ्त में नहीं मिलता है। ये वितराग मार्ग, ये विद्या वात्सल्य के बिना, आत्म भावना के बिना नहीं मिलती। भले यहाँ एक पैसा भी नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी वात्सल्य के बिना तो नहीं होता है। वात्सल्य की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। सरेंडर सिर्फ भक्ति भाव, समझ, आत्म कल्याण की भावना, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो ये होगा तो मंद बुद्धि का भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान विस्तीर्ण हो जाता है, प्रयोजन के विषय में पकड़ आ जाती है। वात्सल्य के प्रभाव से ही पाप का प्रवेश नहीं होता है। जिसको अपने आत्मा से प्रेम नहीं है, वात्सल्य के प्रभाव से पाप का प्रवेश नहीं होता है। वात्सल्य से ही तप की शोभा होती है। आप तपस्यावान है लेकिन वात्सल्य भाव नहीं है, तो पिता का तपस्वी आप। तप में उत्साह के बिना तप निरर्थक है। उपवास करो लेकिन मुर्दे के समान पड़े रहो, बिल्कुल उत्साह नहीं है, तो तप ही नहीं है। तप अगर आप करते हो तो इच्छाओं से मुक्ति हुई, तप इच्छा निरोध तप, तो इच्छाओं से मुक्ति हुई या निरोध हुआ, तो इच्छा कब खत्म होती है, आनंद मिलता है तब ना। तो इच्छाएं खत्म हुई तब, क्योंकि इसके बदले में आपको आनंद मिला, तभी आप इच्छाएं निरोध की, तो तपस्या से आनंद मिलता है। तो तपस्या करने वाला रोती सूरत वाला नहीं होता है, आलसी प्रमादी नहीं होता है, तो उत्साही होता है। तो उत्साह के बिना तप निरर्थक है। यह जिनेंद्र का मार्ग वात्सल्य द्वारा ही शोभा पाता है। वात्सल्य से ही शुभ ध्यान की वृद्धि होती है, बुद्धि होती है। वात्सल्य से ही सम्यक ज्ञान निर्दोष होता है। अगर आपको ज्ञान है, आत्मज्ञान है, लेकिन वात्सल्य भाव नहीं, तो आप दोषी हो, बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। फिर आप नहीं करोगे तो आप में इतना बड़ा दुर्गुण है कि कोई आपको नजीक भी नहीं आए, दूर से ही भाग जाएंगे। एक धर्मात्मा को दूसरे धर्मात्मा को आसानी से पहचानते हैं। अगर कोई धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा का अपमान करता है तो समझ लेना कि उसको धर्म का प्रेम नहीं है, उसमें धर्म का निराधना हो रही है। तो दोष ग्रहण हो गए, इसके दोष ग्रहण होते ही उसका साथ छूट जाएगा, उसकी प्रभावना प्रचार प्रसार नहीं होगा, कुछ वात्सल्य होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वात्सल्य से ही सम्यक ज्ञान निर्दोष होता है। जानकारी कितनी भी हो लेकिन दोषित है। जब तक वात्सल्य भाव नहीं है तब तक जानकारी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दोष उत्पन्न हो गया उसमें। वात्सल्य से ही सम्यक ज्ञान निर्दोष। दूध भले कितना भी अच्छा मीठा हो, लेकिन जहर का बूंद गिर गया तो, એટલે ज्ञान कितना भी हो, शास्त्रों का नॉलेज हो, लोग आपको धर्मात्मा समझते हैं, लेकिन आप में करुणा भाव नहीं है, वात्सल्य भाव नहीं है, बेकार है, कुछ मतलब नहीं। वात्सल्य से ही सम्यक ज्ञान निर्दोष होता है। वात्सल्य से ही दान देना कृतार्थ सफल होता है। पात्र में प्रीति बिना तथा देने में प्रीति बिना दान निंदा का कारण है। आप देते हो लेकिन आपको जबरदस्त देना पड़ता है तो निंदा है। वो लेके भी जाएगा, ऊपर से गालियां भी देगा कि वो भले दिया लेकिन उसका दिल नहीं था देने, तो एक बार तो देना ही पड़ेगा। वो गया भी, पैसे भी, ऊपर से गालियां भी मिली, तो वही चीज प्रेम से देता तो उसका अलग इफेक्ट गिरता है। तो पात्र में प्रीति बिना तथा देने में प्रीति बिना दान निंदा का कारण है। इसलिए वात्सल्य भाव जो है एक ऐसा गुण है कि जिसके कारण से शोभा ही और बढ़ जाती है, अलग ही हो जाती है शोभा। जिनवाणी में जिससे वात्सल्य होगा उसे ही प्रशंसा योग्य जिनवाणी का सच्चा अर्थ उद्योत रूप प्रकट होगा। जिसको वात्सल्य भाव नहीं है वो अर्थ का अनर्थ करेगा, वही शास्त्र पढ़ेगा, उसमें से दूसरा मीनिंग निकालेगा, और वात्सल्य होगा तो अलग मीनिंग निकलेगा। वचन वही के वही है, वही के वही वचन, वही के वही शब्द, अर्थ बदल जाएंगे। वात्सल्य करुणा भाव से निकली बात कोई अलग प्रकार की होती है, और करुणा भाव नहीं है तो फिर क्या होता है, फिर विषय बदल जाता है, फिर आत्मकल्याण का विषय नहीं होता है। फिर शरीर कैसे अच्छे रहे, विद्या कैसे बाहर की मिले जानकारी, बाहर में आर्टिफिशियल प्रेम कैसे बनाना, कपट भाव कैसे करना, वो सब बातें चलती, मूल बात निकल जाती है इसमें। जिनवाणी में जिससे वात्सल्य होगा, जिनवाणी के प्रति प्रेम होगा, उसे ही प्रशंसा योग्य जिनवाणी का सच्चा अर्थ उद्योत रूप प्रकट होगा।
जिसको जिनवाणी में वात्सल्य नहीं है, विनय नहीं है, उसे यथावत अर्थ दिखेगा ही नहीं। शब्द वही के वही, अर्थ बदल जाएंगे। प्रेम से पढ़ोगे आत्मकल्याण की रुचि से पढ़ोगे, अर्थ बदल जाएंगे। और ऐसे ही पढ़ना है, बस स्वाध्याय का नियम में 15 मिनट पढ़ना, हो गया। कोई समझ में नहीं आया। मैं पढ़ूंगा आधा घंटा नहीं, 5 मिनट पढ़ूंगा, आत्मकल्याण के लिए पढ़ रहा हूँ, बस। ये देखो तो इसका अर्थ बदल जाता है। पढ़ना भले ही कम होगा लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। नहीं, मैं भी ऐसे अर्थ निकालूं जैसे वो लोग निकालते हैं दूसरे लोग, वो पढ़ो, एक भी अर्थ नहीं निकलेंगे। क्या कारण है? वही लेटर है, वही पन्ना है, वही टॉपिक है। पढ़ते हैं और अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, और पढ़ते हैं और अंदर के अर्थ निकलते हैं। क्या कारण? बहुमान, भक्ति और वात्सल्य भाव। वहाँ वात्सल्य भाव नहीं है, एक अर्थ निकालने का वो भाव रहता है, तो बदल गया अर्थ। आत्मकल्याण के लिए चीज पढ़ते हो, अलग अर्थ निकलता है, अलग अर्थ निकलता है। जिसको जिनवाणी में वात्सल्य नहीं है, विनय नहीं है, उसे यथावत अर्थ भी नहीं दिखेगा, वह तो विपरीत ही ग्रहण करेगा। इस मनुष्य जन्म का मंडन वात्सल्य से ही है। मंडन माने क्या? शोभा। मनुष्य जन्म की शोभा कैसे है? वात्सल्य भाव से। वात्सल्य रहित बहुत मनोज्ञ आभरण वस्त्र धारण करना भी पद पद में निंदे होता है। अच्छे ड्रेसिंग करके जाओ पार्टी में, लेकिन मुंह चढ़ा के किसी से बातचीत नहीं की, फिर देखो क्या होता है। लोग मुंह पे शायद कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन आपस में वो बातें करेंगे। देखो ये क्या कारण पड़ गया कि चेहरा प्रफुल्लित नहीं है, चेहरे पे रोष है, रुआब है, गलत अभिमान है, दोसराई है, उदासीनता भी नहीं है। नहीं तो नहीं भी बोले, लेकिन उदासीनता है तो समझ में आवे, वो भी नहीं है। फिर देखो क्या हाल होते हैं आपके। तो वात्सल्य भाव से बहुत मनोज्ञ आभूषण पहने हैं, वस्त्र धारण किए हैं, फिर भी कदम कदम पे निंदा होती है अगर वात्सल्य नहीं है तो। इस लोक का कार्य जो यश का उपार्जन, धर्म का उपार्जन, धन का उपार्जन है, वो भी वात्सल्य से ही होता है। अगर आपको गालियां दोगे तो वो बोलेगा नहीं चाहिए, चल तुम्हें जैसे दूसरे पड़े हैं, तो वही प्रेम से समझाओ, 2 पैसा ज्यादा भी ले लो लेकिन प्रेम से। देखो क्या होता है, 2 पैसा ज्यादा भी देगा और दूसरे जगह जाएगा भी नहीं। ये क्या है? प्रेम। वात्सल्य माने क्या? एक दूसरे के प्रति लगाओ, प्रेम। वैसा इधर है कि यश का उपार्जन, अगर आपको नाम इज्जत चाहिए, धर्म की प्राप्ति चाहिए, धन का उपार्जन, तो वात्सल्य से बहुत आसानी हो जाती है। परलोक, स्वर्ग लोक में महर्दक देवपना भी वात्सल्य से ही होता है। वात्सल्य बिना इस लोक का समस्त कार्य नष्ट हो जाता है। परलोक में भी देवादि गति प्राप्त नहीं होती है। जिसे अनंत देव, निर्गंत गुरु, स्याद्वाद रूप परमागम, दया रूप धर्म में वात्सल्य है, वही संसार परिभ्रमण का नाश करके निर्वाण को प्राप्त करता है। वात्सल्य ही से जिन मंदिर की वैयावृत्य, जिन सिद्धांतों का सेवन, साधर्मियों की वैयाव्रत, धर्म में अनुराग, दान देने में प्रीति होती है। जहाँ प्रेम भाव नहीं है वहाँ 1 पैसा लिखा ना दिल नहीं होता है। मंदिर में गए लेकिन कोई बात नहीं करे, कोई चीज नहीं करे, तत्व ज्ञान की बात नहीं करे, उनका चेहरा को फीका पड़ जाए कि वहाँ 1 पैसा देने का दिल होता है? नहीं होता है। मतभेद हो तत्व ज्ञान के अंदर ही, मतभेद हो गए, वो उसको वो समझे, वो अपन, लेकिन आग्रह क्यों कि हम ही सच्चे और आप झूठे, ये ऐसा क्यों? उसको वो समझ में आता है, वो समझे, हमको ये समझ में आता है, लेकिन इतना आग्रह रहता है तो एक दूसरे के वैरी हो जाते हैं और झगड़ा मंदिर में ही करते हैं। वो मंदिर में जाते ही भगवान का दर्शन करने गया, उसका चेहरा दिख गया तो भगवान के याद नहीं आती, उसका याद रहती है, तो वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। देखो क्या हो गया है, ये वात्सल्य का अभाव है। वात्सल्य से ही जिन मंदिर की वैयाव्रत होती है, जिन सद्ग्रंथों का सेवन होता है, साधर्मियों की वैयाव्रत होती है, धर्म में अनुराग होता है, दान देने में प्रीति होती है, जिन्होंने 6 काय के जीवों पर वात्सल्य दिखाया है, वे ही 3 लोक में अतिशय रूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। इसीलिए जो कल्याण के इच्छुक हैं, वे भगवान जिनेन्द्र द्वारा उपदेशित वात्सल्य गुण की महिमा जानकर 16वीं वात्सल्य भावना का स्तवन और पूजन करके महान अर्घ उतारण करते हैं। वे ही दर्शन की विशुद्धता पाकर और 16 काय भावना का टोटल लगाते हैं कि वैसे जीव जो वात्सल्य करते हैं, वैसे जीव दर्शन की विशुद्धता पाकर तप रूपी आचरण करके अहम इंद्र आदि देवलोक को प्राप्त करके पश्चात जगत के उद्धारक तीर्थंकर होकर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। 16 कारण धर्म की महिमा अचिंत्य है, जिसे 3 लोक में आश्चर्यकारी अनुपम वैभव के धारक तीर्थंकर होते हैं। ऐसी 16 कारण भावना का संक्षेप विस्तार रूप वर्णन हुआ। अभी यहाँ पर आज
ये 16 कारण भावना का विषय पूरा होता है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,